ओके तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो दिस इज अ सेगमेंट ऑफ कोड इन ईच प्रोसेस वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस और मॉडिफाई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस का कोड है जिसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक स्टार्टिंग है और हमारा एक एंडिंग है, एक क्रिटिकल है। अब क्रिटिकल हमारा वो सेक्शन है जहाँ पे हम दूसरे प्रोसेसेस के साथ डेटा को या फाइल्स को या डिवाइसेस को शेयर करते होते हैं। तो जो इनको एक्सेस करने का या इनको मॉडिफाई करने का जो भी कोड होगा, जो भी हम जहाँ पे हम इनको एक्सेस करेंगे वो हम लिखते होते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन ए प्रोटोकॉल टू इंश्योर दैट व्हेन वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि एक ऐसा प्रोटोकॉल डिजाइन करना है जिसमें जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस उस टाइम पे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट ना कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने वो डिजाइन तैयार किया है या हमें डिजाइन करके दिया है। सबसे पहले आता है हमारा एंट्री सेक्शन, फिर हमारा क्रिटिकल सेक्शन, फिर हमारा एग्जिट सेक्शन और उसके बाद रिमाइंडर सेक्शन। अब इनका काम क्या है? जो हमारा एंट्री सेक्शन है इसमें क्या होता है, ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट ए परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। द सेक्शन ऑफ द कोड इम्प्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज इन एंट्री सेक्शन। अब जिस भी प्रोसेस ने अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी अपने एंट्री सेक्शन के अंदर कि भाई मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, मुझे परमिशन दी जाए। वो आएगा हमारा, उसका कोड आएगा हमारा एंट्री सेक्शन के अंदर। फिर क्रिटिकल सेक्शन फॉलोड बाय एग्जिट सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है, जहाँ पे हम जिस जिस डिवाइसेस को एक्सेस करना है या मॉडिफाई करना है उसका कोड आता है। उसके बाद आता है हमारा एग्जिट सेक्शन। जब वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है उसके बाद वो बताता होता है कि भाई मैंने अपना काम कर लिया है। अब अगर किसी प्रोसेस ने अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है तो वो कर सकता है, मैं जा रहा हूँ अपना काम करके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिमाइंडर सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी भी जो भी फंक्शनैलिटी है या जो भी उससे मजीद टास्क परफॉर्म करने हैं वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर सेक्शन, यानी बाकी का कोड हमारा रिमाइंडर सेक्शन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जो भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इफ If a process P1 is executing in its critical section, there is no other process P2 can be executing in its critical section। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस 1 है, अगर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को इजाज़त नहीं होगी कि भाई वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। तो पहली शर्त हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी है, इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन देन ओनली दोज प्रोसेस आर नॉट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पर जो प्रोसेस 1 था ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके एग्जिट होके आ गया रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। तो अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, तो अब जो मजीद जो प्रोसेसेस हैं जैसा कि प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 अब अपने क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारा P1 है वो अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो P1 हमारा इस रिक्वेस्ट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। सिर्फ वही प्रोसेस हिस्सा लेंगे जो अपने रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। दोस्त थर्ड है हमारी बाउंड्री, देयर मस्ट बी ए लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर प्रोसेस हैड मेड ए रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। मतलब कि अब हमारा जो प्रोसेस 1 है ये अभी एग्जीक्यूट हो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके रिमाइंडर सेक्शन में है। अब ये दोबारा से रिक्वेस्ट कर दे, इसको इसको दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर दोबारा से जब रिमाइंडर सेक्शन को ये दोबारा से रिक्वेस्ट कर दे, मतलब कि प्रोसेस 1 बार बार ही
रिक्वेस्ट करी जा रहा है अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फिर इस तरह तो इन दो प्रोसेसेस की तो बारी ही नहीं आएगी, इनका तो टर्न ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो थर्ड कंडीशन है वो बनाई गई है कि भाई कोई भी जो प्रोसेस है जो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसकी कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी ए लिमिट ऑन ए नंबर, लाजमी कोई लिमिट होनी चाहिए ताकि दूसरे प्रोसेस भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो जो भी सोल्यूशन होगा अगर वो तीन कंडीशन को पूरा करेगा तो हम कह देंगे कि भाई वो हमारा तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और वो जो है दुरुस्त है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।